आज मैं आपको एक ऐसे जरूरी अंग के बारे में बताने वाला हूं जिसे अक्सर लोग तब तक हल्के में ले लेते हैं जब तक कि अस्पताल के बेड पर लेटने की नौबत ना आ जाए। हमारे शरीर के भीतर दो नन्हे फिल्टर लगे हैं, हमारी किडनियां। ये बेचारी बिना शोर मचाए, बिना रुके हर रोज आपके शरीर से लगभग 180 से 190 लीटर खून की सफाई करती हैं। जरा सोचिए, अगर आपके घर का एक्वेरियम गंदा हो जाए या आपका आरओ का फिल्टर चोक हो जाए तो क्या होगा? पानी जहरीला हो जाएगा, मछलियां मरने लगेंगी। ठीक वैसा ही हमारे शरीर के साथ भी होता है। किडनी वे साइलेंट हीरोज हैं जो आपके खान पान की गंदगी, प्रदूषण और यहां तक कि दवाइयां जो आप खाते हैं उनके कचरे को पेशाब के रास्ते से बाहर निकालती हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? किडनी खराब होने का पता तब तक नहीं चलता जब तक वो 60 से 70% तक डैमेज ना हो जाए। यानी जब तक आपको पता चलता है तब तक चिड़िया खेत चुग चुकी होती है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपकी रसोई में ही रखी हैं और जो इन नन्हे फिल्टर्स की ऐसी सर्विसिंग कर देंगी कि आपकी किडनी फिर से नई जैसी काम करने लगेगी। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये प्योर साइंस है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कौन से ऐसे सफेद जहर हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, क्योंकि वही आपकी किडनियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इन चीजों के बारे में जानने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आपकी किडनी आपसे चीख चीख कर मदद कब मांग रही है। यानी कौन से ऐसे लक्षण हैं जो अगर आपकी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी किडनी आपको पुकार रही है, आपको बता रही है कि हमारे अंदर कोई दिक्कत है। जैसे कि झाग वाला पेशाब। क्या आपने कभी गौर किया है कि टॉयलेट करते वक्त अगर साबुन के झाग जैसा गाढ़ा सफेद झाग बन रहा है और वो फ्लश करने के बाद भी आसानी से नहीं जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। इसका मतलब है कि आपकी किडनी के फिल्टर अब इतने कमजोर हो गए हैं कि वे आपके शरीर के जरूरी प्रोटीन एल्बुमिन को नहीं रोक पा रहे हैं और वो पेशाब के रास्ते से बाहर जा रहा है। इसे मेडिकल भाषा में प्रोटीनूरिया कहते हैं। ये किडनी डैमेज का सबसे पहला और सटीक वार्निंग साइन है। अगर आंखों के नीचे और पैरों में सूजन दिखाई दे रही है, जब आप सुबह उठते हो तो आपका चेहरा फूला हुआ लगता है, खासकर आंखों के नीचे का हिस्सा, या फिर शाम होते होते आपके पैरों के टखने भी सूज जाते हैं और मोजों के निशान चमड़ी के ऊपर गहरे बन जाते हैं, तो ये कोई मामूली सूजन नहीं है। जब किडनी शरीर से फालतू पानी और सोडियम को बाहर नहीं निकाल पाती तो वो पानी शरीर के टिश्यूज में जमा होने लगता है। इसे इग्नोर करना मतलब अपनी किडनी को और खतरे में डालना है। अब अगला साइन क्या है? क्या आपको अचानक से ऐसा लगने लगा है कि आप जो भी खा रहे हैं उसमें लोहे जैसा या किसी धातु जैसा अजीब सा स्वाद आ रहा है? जब किडनी खून साफ नहीं करती तो शरीर में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। ये यूरिया मुंह के थूक के जरिए अमोनिया में बदल जाता है, जिससे मुंह का जायका बिगड़ जाता है और सांसों से ऐसी बदबू आने लगती है जो ब्रश करने के बाद भी नहीं जाती। यहां तक कि आपको अपनी सबसे पसंदीदा डिश से भी नफरत होने लगती है। अगला साइन क्या है? अगर आप पहले रात भर चैन की नींद सोते थे, लेकिन अब अचानक से आपको 3, 4 या 5 बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, तो ये खतरे की घंटी है। जब किडनी के फिल्टर खराब होने लगते हैं तो पेशाब गाढ़ा करने की उनकी क्षमता खत्म हो जाती है, जिससे रात के वक्त बार बार पेशाब बनने लगता है। जब किडनी खून से जहरीले तत्वों को बाहर नहीं निकाल पाती तो वो गंदा खून पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है। इससे शरीर में फास्फोरस का संतुलन बिगड़ जाता है। नतीजा क्या होता है? आपकी स्किन में इतनी तेज खुजली होती है जो किसी भी लोशन या क्रीम से ठीक नहीं होती। अगर आपकी स्किन अचानक बहुत ज्यादा ड्राई और बेजान हो गई है और बार बार उसमें खुजली आ रही है, तो अगर ये सारे सिम्टम आपको दिख रहे हैं तो किडनी की जांच आप जरूर कराएं। अगला सिम्टम यह है कमर में नीचे की तरफ दर्द। कुछ लोग इसे नॉर्मल पेन समझकर पेन किलर खा लेते हैं, जो किडनी के लिए और भी खतरनाक है। अगर पसलियों के ठीक नीचे रीढ़ की हड्डी के अगल बगल पीछे की तरफ खिंचाव या दर्द महसूस होता है तो यह किडनी की सूजन या इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। यह पेन आपको बार बार रहेगा और दिन में 1 से 2 बार आपको फील जरूर होगा। अगर आपको भूख लगना भी बंद हो गया है और हर वक्त जी मिचलाता रहता है, तो जब शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट जमा होने लगते हैं तो इंसान को भूख लगनी बंद हो जाती है और उसे हर वक्त ऐसा लगता है जैसे अभी उल्टी हो जाएगी। यह शरीर का तरीका है आपको बताने का कि अंदर की जो मशीनरी है उसमें बहुत ज्यादा कचरा जमा हो गया है।
अगर आपको इनमें से 2 या 3 भी लक्षण महसूस हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं, तो जो अब मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूं, ये आपके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। ये आपको मदद कर सकती है फिर से आपके उस अंग को यानी किडनी को ठीक करने में। सबसे पहली और सबसे ताकतवर चीज है लहसुन। लहसुन को किडनी का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। किडनी की पूरी सेहत आपके ब्लड प्रेशर पर टिकी होती है। अगर आपकी नसों में खून का दबाव ज्यादा होगा तो किडनी के नन्हे नन्हे फिल्टर, जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, वे प्रेशर से फट जाते हैं। लहसुन में एलिसिन नाम का एक चमत्कारिक तत्व होता है। यह तत्व कुदरती तौर पर आपकी नसों को रिलैक्स करता है और उन्हें थोड़ा थोड़ा चौड़ा कर देता है। इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और आपकी किडनी को खून साफ करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा लहसुन खून से भारी धातुएं जैसे लेड और कैडमियम को सोख लेता है और बाहर निकालने में मदद करता है। अब कैसे आपको इस्तेमाल करना है? बहुत से लोग लहसुन को तेल में भूनकर खाते हैं, जिससे उसका एलिसिन खत्म हो जाता है। सही तरीका यह है कि 2 कच्ची कलियों को अच्छे से कूट लेना है, 10 मिनट के लिए हवा में छोड़ देना है ताकि एलिसिन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाए। फिर इसे सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ निगल ले और ऊपर से थोड़ा पानी पी ले। यह आपकी किडनी की नसों को नेचुरल सर्विसिंग देता है और साफ करने में मदद करता है। अब दूसरा इंग्रेडिएंट है जीरा। अक्सर लोग सोचते हैं कि जीरा तो बस दाल में तड़का लगाने के लिए ही है, पर ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में किडनी और लीवर एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर आपका लीवर खाना ठीक से नहीं पचाएगा तो खून में बहुत ज्यादा कचरा और गंदगी बढ़ेगी, जिसका पूरा बोझ आपकी बेचारी किडनी को उठाना पड़ेगा। जीरे में थाइमोनल नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपके डाइजेशन को इतना तगड़ा कर देता है कि शरीर में जहरीले तत्व यानी टॉक्सिन बहुत कम बनते हैं। कई रिसर्च में यह बात सामने आती है कि जीरे का अर्क शरीर में क्रिएटिनिन और यूरिया के लेवल को बढ़ने से रोकता है। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? रात को आधा चम्मच जीरा 1 गिलास पानी में भिगोकर छोड़ देना है। सुबह उस पानी को हल्का गुनगुना करके सिप सिप करके पीना है। यह जीरा वाटर आपकी किडनी के लिए एक डिटॉक्स ड्रिंक है जो कोनों में छिपी गंदगी को पेशाब के रास्ते से बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। अगला इंग्रेडिएंट है दालचीनी, जिसको सिनेमन भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में किडनी फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो है डायबिटीज। जब खून में शुगर का लेवल बढ़ता है तो वो चाशनी की तरह गाढ़ा होकर किडनी के बारीक फिल्टर्स को जाम कर देता है। दालचीनी आपके शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता यानी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है और शुगर को कंट्रोल में रखती है। इसमें बहुत ताकतवर पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो किडनी के अंदर पुरानी से पुरानी सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को खत्म करते हैं। सावधानी ये रखनी है, हमेशा सिलोन दालचीनी ही लेनी है जो पतली और गोल गोल मुड़ी हुई होती है। बाजार में मिलने वाली मोटी और सख्त वाली कैशिया दालचीनी होती है, वो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, वो आपको नुकसान कर सकती है। जो असली दालचीनी है वही ले। बस 1 चुटकी पाउडर अपनी चाय या पानी में डालकर आप रोजाना ले सकते हैं। अगला इंग्रेडिएंट है अदरक। अदरक में जिंजरॉल होता है जो एक एक्टिव तत्व है। यह किडनी की नसों में होने वाली जलन और रेडनेस को जड़ से मिटाता है। एक बहुत जरूरी बात, हम भारतीय छोटी मोटी बीमारियों में धड़ल्ले से पेन किलर्स यानी दर्द की गोलियां खाते रहते हैं। यही गोलियां किडनी की सबसे बड़ी दुश्मन है। यह शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अदरक उन दवाओं के साइड इफेक्ट को कम करने और किडनी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने की ताकत रखता है। इस्तेमाल करने का इसका सही तरीका जान लीजिए। ताजी अदरक का एक छोटा टुकड़ा कद्दूकस करके पानी में उबाल लेना है। इसकी हर्बल टी आप पी सकते हैं। अगर आपको पैरों में सूजन की समस्या है तो अदरक का पानी रामबाण की तरह काम करता है उस पानी को निकालने में। अगला इंग्रेडिएंट है सूखा धनिया या धनिया के बीज। ये बीज आपकी किडनी के लिए नेचुरल झाड़ू की तरह काम करते हैं। इसे मूत्रवर्धक यानी डायरेटिक भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये किडनी को प्रेरित करते हैं कि वो ज्यादा पेशाब बनाए और शरीर से फालतू सोडियम यानी नमक को बाहर निकाले। अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन यानी यूटीआई की समस्या होती है तो धनिया के बीज आपके लिए सबसे अच्छे हैं। ये किडनी की पथरी को बनने से भी रोकते हैं। तो धनिया भी आप रोज ले सकते हैं। तरीका क्या है इसका? 1 चम्मच धनिया के बीजों को दरदरा कूट लें और 1 गिलास पानी में तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। ये जो धनिया का काढ़ा है हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार सुबह खाली पेट जरूर पिएं। अगला और छठा सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हल्दी।
हल्दी में करक्यूमिन होता है जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटी कैंसर और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व है। ये किडनी के डैमेज हो चुके सेल्स को दोबारा ठीक करने की क्षमता रखता है। लेकिन यहां लोग एक बड़ी गलती करते हैं। हल्दी को अकेले खाने से शरीर उसे सोख नहीं पाता, तो वो सीधा पेट से बाहर निकल जाती है। इसलिए हमेशा हल्दी के साथ एक चुटकी काली मिर्च जरूर डालें। काली मिर्च में पाइपरीन होता है जो हल्दी के असर को 2000% तक बढ़ा देता है। अब इसका लेने का तरीका क्या है? रात को सोने से पहले 1 कप गुनगुने पानी या दूध में आधा चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर पिए। यह आपकी किडनी के लिए रात भर चलने वाली एक रिपेयर मशीन की तरह काम कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आपको ये इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, ये आपकी किडनी की सफाई तो कर सकते हैं, लेकिन ये ताला तभी खोल पाएंगे जब आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करेंगे, अपने रूटीन में कुछ बदलाव करेंगे। तो ये बदलाव कौन से हैं, वो भी जान लीजिए। याद रखिए, ये मसाले किडनी की गहराई में जमे टॉक्सिन्स को ढीला तो कर देंगे, लेकिन उनको बाहर निकलने के लिए किसी साथी की जरूरत भी पड़ती है, और वो है पानी। पानी का भी ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है किडनी में दिक्कत आ रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि पानी बंद ही कर दिया। थोड़ा थोड़ा पानी आप ले सकते हैं, दिन में कम से कम 4 से 5 बार। ऐसा नहीं करना है कि आपको 1 गिलास भरकर पानी पीना है। थोड़ा थोड़ा पानी, जैसे कि आपने आधा कप पानी ले लिया, घूट घूट करके आपको पीना है, गुनगुना पानी ही पीना है। ये मसाले तभी अपना काम कर पाएंगे जब आप कुछ चीजों को छोड़ देंगे, जैसे सफेद नमक और चीनी का सेवन आधा कर देना है। नमक में जो सोडियम होता है वो किडनी की नसों को बुरी तरह निचोड़ देता है, जिससे ब्लड प्रेशर शूट करता है। वहीं दूसरी ओर चीनी आपकी किडनी के नाजुक फिल्टर को अंदर से सला देती है। अगर आप एक तरफ से ये मसाले ले रहे हैं और दूसरी तरफ दबाकर जंक फूड, समोसे, पकौड़े जिनमें नमक ज्यादा होता है, मिठाइयाँ खा रहे हैं, तो आप अपनी ही मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। आपको क्या करना है? 30 दिन तक इन मसालों को अपने रूटीन में शामिल करना है और साथ में हल्का व्यायाम यानी एक्सरसाइज भी करनी है। जैसे अगर आप आधे घंटे की वॉक करते हैं, तो 1 घंटे की वॉक आपको करनी शुरू करनी है और लगातार करनी है, जिससे आपकी बॉडी में थोड़ी सी हीट जनरेट हो, आपका पसीना बाहर निकले। क्योंकि जब हमारी किडनी खराब होती है तो पेशाब आना थोड़ा कम हो जाता है, बॉडी में पानी भर जाता है। तो आपको क्या करना है? जो भी एक्सरसाइज आपको सूट करती है, जो आपकी बॉडी में पेन ना करे, आपको दिक्कत ना दे, वो एक्सरसाइज जरूर करें। धूप में कम से कम 30 मिनट के लिए जरूर बैठें और साथ में आधे आधे घंटे का अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम जरूर करें। अगर आप चाहें तो भ्रामरी प्राणायाम भी 10 मिनट का कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप अपने रूटीन में एक्सरसाइज भी करते हैं और साथ में जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए उनको भी शामिल करते हैं और प्राणायाम भी करते हैं और अपना रूटीन फिक्स करके रखते हैं कि कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है, तो आपकी डैमेज हुई किडनी भी दोबारा से रिपेयर होनी शुरू हो जाएंगी। यानी बॉडी उनको अपने आप ही ठीक करने की ताकत रखती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।